नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों के हाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे ऐसा पावर मंत्र जो करेगा किसी भी उलझन को सुलझाने में आपकी मदद। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखें कि प्रत्येक परेशानी, प्रत्येक समस्या का हल तभी निकलता है जब हम उस समस्या को, उस परेशानी को नकारने की बजाय पहले उसे स्वीकार करते हैं और फिर उस परेशानी को समझ के उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में कोई एक बात छुपी होती है, कोई एक निहित वरदान छुपा होता है, उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बदलती हुई सोच के साथ में तालमेल बैठाइएगा। जिसे अपनी समस्या समझ रहे हैं, वही थोड़े समय बाद आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाने वाली साबित होगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सारे काम जो हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से हमारे काम नहीं होते। तो आज आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। आपके सोचे हुए ढंग से काम नहीं होंगे, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है। धैर्य बनाए रखिएगा। जो हालात बन गए उसमें से रास्ता जो है आपको खुद ही दिखाई देने लगेगा। So don't get confused। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा आपका। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल हमारे पास मिला था हमें सतीश जी का, जिनकी जन्म की तारीख है पंडित जी 8/7/1993 और इनके जन्म का समय है शाम का 4:25 का। पंडित जी एक्चुअली जानना चाहते थे कि इनका आने वाला समय कैसा होगा एक, और अगर एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो इन्हें कौन सा प्रोफेशन पिक करना चाहिए। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में विषयोग बना हुआ है, चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन है। टेक्निकल लाइन आपको सूट नहीं करती। मैनेजमेंट लाइन में यदि आप जाना चाहें तो यू कैन गो इन मैनेजमेंट लाइन, क्योंकि आपकी एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है वो गुरु है। यदि आप लॉ सेक्टर में जाना चाहें तो वो लॉ सेक्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। कुंडली आपकी अच्छी है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठा है। तो डिसीजन शुड बी वेरी प्रॉपर। जीवन में जब भी कोई निर्णय लें तो थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिए और टेक्निकल की जगह नॉन टेक्निकल लाइन के अंदर करियर बनाने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपको बताया, लॉ सेक्टर इज़ गुड फॉर यू, उसके अलावा मैनेजमेंट सेक्टर इज़ गुड फॉर यू। पंडित जी, अभी अलवर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनी जी हैं, जो कि अपने भाई मूलचंद्र के लिए जानना चाहती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25/2/1989 और इनके जन्म का समय है सुबह का 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। रजनी जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। सर, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है कि उसकी शादी कब तक हो जाएगी और उसका घर में सारा दिन कलेश रहता है, तो उसकी शांति के लिए पूछना है कि सर कैसी शांति होगी। देखिए बेटा, आपके ब्रदर की जो जन्म कुंडली है रजनी,
उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में राहु सूर्य का ग्रहण योग है। सूर्य राहु जब साथ होता है तो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, उसके साथ में पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके भाई के परिवार में, मतलब आपके पिता की तरफ, पिता, दादा, परदादा, इन 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो इस बच्चे के ऊपर पितृदोष आ गया। इस बच्चे से पहले आपकी मदर के अबॉर्शन हुए हों तो भी पितृदोष आ जाता है। तो कुल मिला के इसकी जन्म कुंडली में जो पितृदोष है वो इसके विवाह में रुकावट का एक सबसे बड़ा कारण है। विवाह होना ही सब कुछ नहीं, विवाह का सुखी होना विवाह पश्चात वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अपनी माताजी को बोलिए कि एक तो जहाँ पानी का कलश भर के रखती हैं, मटका भर के रखती हैं, वहाँ नियमित रूप से पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य लगाए। अमावस के दिन पितरों के नाम का भोग दें और जब भी संभव हो एक बार उज्जैन जाके पितृदोष की पूजा करवाइए। अब ये इतना सा भी काम करेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहने लग जाएगी। नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाइए और उसके साथ साथ में बुधवार के दिन इस बच्चे को बोलिए कि गौ सेवा अवश्य करे और 1 साल के अंदर इसके विवाह का योग बन रहा है, इसमें कोई तो राय नहीं। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, सीमा जी हैं भीलवाड़ा से, जो कि अपनी पुत्री साधना के लिए जानना चाहती हैं। साधना की जन्म की तारीख है 16/11/1991 और इनके जन्म का समय है दोपहर का 1:15 का। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, मैं अपनी पुत्री साधना के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी शादी के योग कब तक है, सगाई कब तक होगी और गवर्नमेंट सर्विस के योग है या नहीं है? देखिए सीमा जी, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी। दाम्पत्य घर में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे हैं सूर्य की राशि पे। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसके भाग्य स्थान में सूर्य जो है वो नीच का होके बैठा है। तो दाम्पत्य घर का जो स्वामी है सूर्य, वो नीच का होके बैठ के, वो भी भाग्य स्थान में। दूसरा जो है वो भाग्य स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो भी इस बच्ची की जन्म कुंडली में नीच का है। तो 2 ग्रहों का नीच का होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सोचने का विषय बनता है कि आज जब भी आप एक इस बच्ची के लिए विवाह की बात जब चलाएं, बगैर किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलाए बगैर आप इसका विवाह नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि गुण कितने मिले, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो इस बच्ची के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जो भी हम प्रॉपर सिलेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो उस लड़के की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। 3-4 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। एक तो आयु, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि भाई सामने वाले की आयु कितनी रहेगी, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा विद्वान ये बता सकता है कि ये अल्पायु है, मध्यम आयु है, पूर्ण आयु है। तो लड़के का अल्पायु होना नहीं होना चाहिए, मध्यम आयु नहीं होना चाहिए, पूर्ण आयु का लड़का होना चाहिए। संतान योग, बच्चे नहीं हो तो बड़ी समस्या होती है, तो संतान योग देखना जरूरी है। और तीसरी जो चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग। ये 3 चीज़ें विवाह के समय देखी जानी बहुत जरूरी है। सूर्य नीच का एक तांबे का छल्ला रिंग फिंगर अनामिका में इसको धारण करवा दीजिए। सुबह नियमित रूप से इसको बोलिए कि सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाए, स्नान करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन अलूणा एक समय भोजन करें, व्रत रखे अलूणा करें उसको। और उसके साथ साथ में शुक्र नीच का है तो शुक्रवार के दिन 27 शुक्रवार ये काम करना है। 10 वर्ष से कम की जो कन्या है उनको अपने हाथ से कुछ भी गिफ्ट प्रदान करें, कुछ मीठा खिलाएं, कुछ भी गिफ्ट, स्टेशनरी, श्रृंगार सामग्री कुछ भी दे सकते। 27 शुक्रवार करने, निश्चित तौर पे 1 वर्ष के अंदर इसका विवाह का भी योग बनेगा और सब चीज़ें इसकी लाइफ में अच्छी रहेंगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, झुंझुनू से मुरारी लाल जी हैं, जो कि अपनी वाइफ भीमराज जी के लिए जानना चाहते हैं। पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी की ना तो जन्म की तारीख पता है और ना ही जन्म का समय पता है। मुरारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मुरारी लाल जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए जी। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा प्रसन्न जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं एक मेरी वाइफ के बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपको जी। मेरा मत ये है कि कम करने के लिए वो किसी आदमी को कुछ 1-1.5 लाख रुपया दे दिया था,
जी अब वो निकलना 5-6 साल हो गया, निकल नहीं रहा है। और जी उसका उम्र मतलब क्लियर हो नहीं रहा, बहुत 65 करीब उम्र है उसका। जी। अब बहुत कोशिश कर लिया, एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या करें। जो था वो जी मुरारीलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप चूंकि वृद्ध हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जहां तक आपने पैसों का जो मुझे बताया है कि भाई इस तरीके से कोई व्यक्ति के पास में पैसा है और वो पैसा नहीं आ रहा है, मैं आपको 2 सरल उपाय बता देता हूं। वो उपाय आपको करने हैं। पहला उपाय तो ये करना है कि मंगलवार शनिवार के दिन आपको एक नींबू लेना है। दागी नहीं हो, कोशिश कीजिएगा उसमें दाग नहीं हो, तो बगैर दागी एक नींबू ले लीजिएगा। उस नींबू के ऊपर लाल पेन से जिस आदमी से अपने को पैसे लेने हैं उस आदमी का नाम लिख दीजिएगा रेड पेन से नींबू के ऊपर। फिर उस नींबू को हाथ में लेके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अंत में प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दें और जो हमारा पैसा इसके पास में है वो पैसा वापस से सम्मानीय हमको आके दे के जाए। फिर उस नींबू के खड़े 4 टुकड़े कर देने हैं, आड़ा नहीं काटना है, खड़े 4 टुकड़े बिल्कुल अलग अलग करके घर से थोड़ा सा बाहर जाके चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना है। ऐसा कम से कम आपको 5 से 7 मंगलवार आपको करना है। और माता रानी ने चाहा तो आप देखिएगा शीघ्र ही आपका जो रुका हुआ पैसा है वो वापस आएगा। दूसरा उपाय, तांबे के कलश में जल भर दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, एक छोटी इलायची और उसके साथ में गुलाब की कुछ पत्तियां। वो जो पत्तियां गुलाब की हैं वो सब तांबे के कलश में डाल के थोड़े से कुमकुम, थोड़े से चावल और फिर उसके पश्चात में सूर्य भगवान को वो जल का अर्घ प्रदान करना है। और ये प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरा रुका हुआ पैसा है तो हे सूर्य भगवान वो मुझे वापस दिलाएं, इस पर्सन को सद्बुद्धि दे। ये आप लगातार 21 दिन तक करिए, निश्चित तौर में महीने 1.5 महीने में आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। और हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा शीघ्र आपको प्राप्त हो। चलिए दर्शकों, अभी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आगे की राशियों के हाल, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी भी सिचुएशन को, जो भी परिस्थिति है वो उसको अनदेखा मत कीजिएगा। ध्यान रखिए कि कोई भी समस्या है उसका जितना जल्द सामना करेंगे तभी उसका समाधान निकलेगा, उसका हल निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। अवॉइड मत करिए, टालने का प्रयास मत कीजिए, दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच और समझ को भी काम में लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि है वो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन जो है फाइनेंशियल लॉसेस होने की कुछ संभावना दिख रही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, इस ओर सचेत रहें। कहीं कोई गलत निवेश मत कीजिएगा, सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी आपके लिए फलदायक रहेगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में, चूंकि गर्मी पड़ने लग गई है तो मटके का दान जरूर करा करिए आप एक बार, और हो सके तो उसमें पानी भी भर दीजिए, नहीं तो कम से कम मटके का दान तो आप कर ही सकते हैं। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए और अपने ईष्ट पर, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि भगवान जो कर रहा है आपके लिए, जो हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ आपका बेटर है। ये ध्यान रखिए, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज जो आप जी रहे हैं वही आपका है, कल किसी ने नहीं देखा है दोस्तों, आज आपका है। आज के दिन को सुधार लीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, अपने नित्य कर्म के साथ में भगवान को मत भूलिए, क्योंकि एक अंत समय में, जैसे हम कहते हैं 99% हार्डवर्क तो 1% लक, तो वो जो 1% आपकी ईश्वर की आराधना है वो ही जीवन के किसी मोड़ पे आपके काम आएगी। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मत जाएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और आकर बात करेंगे आगे की राशियों के बारे में।